अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टीच स्टैटिस्टिक्स। आज का हमारा टॉपिक है मोड। मोड जो उनसे है मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू होती है इन डेटा सेट में। ठीक है जी, यानी कि अगर अनग्रुप डेटा में सबसे पहले जो उनसे हम डेटा को अरेंज करते हैं। ठीक है जी, उसके अंदर देखते हैं कि हमारे पास मोस्ट फ्रीक्वेंट यानी कि जो ज़्यादा वैल्यू एक जो वैल्यू है वो ज़्यादा आ रही होंगी वो हमारा मोड होगा। ठीक है जी, जैसे कि अब हम इधर अनग्रुप डेटा की एग्जांपल दिया। फॉर एग्जांपल 5 प्लांट्स हैविंग हाइट इन सेंटीमीटर्स 87, 82, 87, 90 एंड 89। इनको सबसे पहले हमने डेटा को अरेंज करना है। ठीक है जी, फिर उसके बाद हमने जो सा है देखना है कि इसके अंदर कौन सी वैल्यूज़ हैं जो ज़्यादा हैं यानी कि फ्रीक्वेंट हैं। ठीक है जी, इसके अंदर 87 है, 7 वैल्यू जो सी है वो 2 टाइम आ रही है, इसलिए जो हमारा मोड है वो 87 होगा। ठीक है जी, अगर डेटा में ओनली वन मोड है यानी कि इसके अंदर देखें 87 जो है वो एक ही मोड आ रहा है, तो इसको हम यूनी मॉडल कहेंगे। अगर हम डेटा के अंदर एक से ज़्यादा यानी कि 2 मोड आ रहे हैं तो हम उसको बाई मॉडल कहेंगे। ठीक है जी, अगर हमारे पास 2 से ज़्यादा हमारे पास अगर मोड्स आ रहे हैं तो हम उनको जो सा है मल्टी मॉडल्स कहेंगे। ठीक है जी, अगर कोई मोड नहीं है डेटा में तो फिर उसको जो सा है द डेटा इज सेड टू हैव नो मोड इफ़ एवरी वैल्यू ऑफ द डेटा इक्वल नंबर्स ऑफ टाइम। यानी कि अगर जो हमारे पास डेटा है वो इक्वली आ रहा है तो हम जो सा है उसके अंदर नो मोड यानी कि कोई मोड नहीं है। जैसे कि अगर हम ऊपर ही एग्जांपल को देखें 82, 87, 87, 89 एंड 90, अगर यहाँ पे हम 87 एक ही टाइम है तो इसके अंदर कोई मोड नहीं है। ठीक है जी, ये सिंपली है। फॉर ग्रुप डेटा के लिए जो सा है हम कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम डेटा को अरेंज करेंगे। ठीक है जी, फिर उसके बाद जो सा है हमने कैलकुलेट करनी है लोअर लिमिट उसकी क्लास बाउंड्रीज। ठीक है जी, फिर हमने एक फ्रीक्वेंसी लेनी है मॉडल क्लास। ठीक है जी, FM डिनोट करेंगे इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास एंड F1 जो है उसकी जो प्रीसीडिंग में जो वैल्यू आएगी मॉडल क्लास की, जो FM के ऊपर जो वैल्यू होगी वो हमारा F1 होगी। और F2 जो सी है वो हमारी जो सी FM के जो नीचे वाली वैल्यू होगी यानी कि जो फॉलोइंग वैल्यू है मॉडल क्लास की वो हमारे पास F2 है। हाइट जो सी है एज जो सी हमारी विड्थ ऑफ द मॉडल क्लास होती है। ठीक है जी, मॉडल क्लास इज द क्लास इन विच मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी लाई। ठीक है जी, यानी कि जिस क्लास के अंदर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी लाई कर रही होगी। ठीक है जी, इन ग्रुप डेटा में वो हमारी जो सी है FM होगी। ठीक है जी, फिर उसकी जो सी हमने लोअर लिमिट लेनी हो, क्लास बाउंड्रीज लेनी होगी। ठीक है जी, फार्मूला हमारा इसका होता है मोड इक्वल टू FM माइनस F1 डिवाइड बाय FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है जी, अब हम इसकी एग्जाम्पल नंबर 3.22 करते हैं। 3.22 द टेबल शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैक्सिमम लीड्स इज शोर्ट ट्रांसपोर्टेड बाय सर्टेन केबल्स प्रोड्यूस बाय ए कंपनी। यानी कि उन्हें हमें मैक्सिमम लोड्स ठीक है दिए हुए हैं, साथ में नंबर ऑफ केबल्स दी हुई हैं। ठीक है जी, ये हमें उन्होंने क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं, हमने इसकी क्लास बाउंड्रीज ड्रॉ करनी है। ठीक है जी, सिंपली हमें मोड के लिए क्या चाहिए होते हैं, सिंपली हमें जो सा है एल चाहिए यानी कि लोअर क्लास बाउंड्रीज, FM यानी कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, फिर F1 उसके जो प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी है वो, और जो हमारे पास फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी है F2। ठीक है जी, सिंपली हमने इसके अंदर यानी कि फ्रीक्वेंसी ही का टेबल खाली बनेगा। सबसे हमने क्लास बाउंड्रीज बनाई। ठीक है जी, अब हमने FM लेना है। FM हमारा जो है जो सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारा FM होगा, यानी कि FM हमारा 17 है, F1 हमारा 12 है और F2 हमारा 14 है। ठीक है जी, ये हमारी FM है, ये हमारा जो है F1 है और ये हमारे जो सी है F2 है। ठीक है जी,
और जो हमारे पास क्लास बाउंड्री जिसकी आएगी 10.7 हमारे पास एल है, ठीक है जी। और हमारे पास इनकी हाइट माइनस करेंगे तो हमारे पास हाइट आ जाएगी, 5 है उसकी हाइट। सिंपली हमने फॉर्मूले में पुट करना है, हमने आंसर निकाल लेना है, ठीक है जी। अब फाइंड मोड है फॉर दी डेटा फॉलोइंग डेटा। वाई हमारे पास डेटा उन्होंने दिया हुआ था, डेटा हमने सिंपली अरेंज करके लिख लिया, ठीक है जी। अब हमने उसकी फ्रीक्वेंसी की तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो सी है ये आई। इसके अंदर से हमारी जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू है यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास है वो 3 है, ठीक है जी। यानी कि दी वैल्यू विच अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन दी डेटा, यानी कि जो 98 है वो 3 टाइम आया है, ठीक है जी। यानी कि हमारी जो सी मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू है, इसलिए जो सा 98 हमारा मोड होगा। जो मोड है properties of mode, if a constant a is added to each of the nth observations y1 y2 yn having mode m, यानी कि अगर हम जो सा है जो हमारे पास मोड दिया गया होता है उसके अंदर अगर हम कोई भी कांस्टेंट वैल्यू जो सी ऐड करेंगे, ठीक है जी, तो वो हमारे पास ए एम तक चलेंगे, यानी कि a+1 a+2 a+y2 सो ऑन a+yn, यानी कि ये हमारी जो सी बनेगी a+m, यानी कि टोटल जो nth टर्म होगी वो हमारा a+m बनेगी। सेम इसी तरह अगर हम कोई भी कांस्टेंट जो वैल्यू है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारी am यानी कि a मल्टीप्लाई बाई m हो जाती है, ठीक है जी। फिर जो मोड है वो इजी टू अंडरस्टैंड है, यानी कि हम इजी टू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है जी। ये एक्सट्रीम वैल्यूज़ के लिए अफेक्टेड नहीं होता, ठीक है जी। इसको इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन मोड जो उनसे हैं ये इस रिगार्डलिफ डिफाइन नहीं होता, और ये जो उनसी है ना जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन होती है ऑल ऑब्जर्वेशन पे उन पे डिपेंड नहीं करता, इनके जो सब ऑब्जर्वेशन पे जो उनसे ना डिपेंड, जैसे मीन जो उनसे सब ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड होता है, सब ऐड होते हैं और डिवाइड कर देते हैं, ठीक है जी। लेकिन मीडियन और मोड जोन से है ये जोन सी है टोटल जो सब ऑब्जर्वेशन होती हैं उन पे डिपेंड्स नहीं करता, ठीक है जी। मोड जोन सा है वो मोर देन 1 वैल्यूज ऑफ द मोड इन ए डेटा सेट, यानी कि एक से ज़्यादा जोन सी हैं मोड जोन सा है डेटा सेट में मोड हो सकते हैं, ठीक है जी। इट में नॉट एग्जिस्ट इन मैनी केसेस, ठीक है जी। अब आ जाता है एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड, ठीक है जी। इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जो हमारे पास मीन मीडियन और मोड है अगर इक्वल टू है, जो मोड है इक्वल टू है डिफरेंस बिटवीन 3 टाइम्स द मीडियन एंड 2 टाइम्स द मीन, ठीक है जी। तो ये हमारे पास एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन होगा मीन मीडियन और मोड का, ठीक है जी। ये हमारे पास मीन मीडियन और मोड का, ठीक है जी। फिर आ जाता है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारी होती है उसको हम अगर हम इनको जो है एज अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ड्रा करें, यानी कि ग्राफ पे ड्रा करें, तो ये हमारे पास हम इसको सिमेट्रिकल कहेंगे, यानी कि फ्रीक्वेंसी कर्व जो है वो हमारा सिमेट्रिकल होगा, ठीक है जी। जो सी डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्क्यूड होती है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन विद सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी कर्व, ठीक है जी। अगर हमारे पास जो मीन मीडियन और मोड जो सिमेट्रिकल हमारे पास आता है वो अगर मीन मीडियन एंड मोड इक्वल टू है, ठीक है जी, ये हमारा जो है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, यानी कि इक्वल टू। लेकिन अगर हमारे पास पॉजिटिवली स्क्यूर्ड हो रहा है, इसके अंदर मीन जो है वो ग्रेटर देन होगा मीडियन से और मीडियन जो है ग्रेटर देन होगा मोड से, ठीक है जी। यानी कि जो है पॉजिटिवली सिक्योर्ड हो रहा है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है जी। मोड मीन जो है ग्रेटर देन होता है मोड मीडियन के और मीडियन ग्रेटर देन होता है मोड के, ठीक है जी। ये हमारे पास मीन है, ये हमारे पास मोड है, ठीक है जी।
सेम इसी तरह अगर हमारे पास नेगेटिवली सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है फ्रीक्वेंसी कर्व की, तो हमारे पास जो है मीन लेस देन होता है मीडियन से और मीडियन लेस देन होता है मोड से। ठीक है जी, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि जो मीन होता है जो इसको इक्वल्स टू डिफाइन एज मोड इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन 3 टाइम्स ऑफ मीडियन एंड 2 टाइम्स ऑफ मीन। तो जो से हमारे पास डेटा है एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड होता है। ठीक है जी, इसको हम इसी इक्वेशन के साथ भी यानी कि कैलकुलेट कर सकते हैं और इस इक्वेशन के साथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आगे एग्जांपल है, इफ़ मोड इक्वल टू 15 एंड मीडियन इक्वल टू 12 देन फाइंड मीन। ठीक है जी, सिंपली हम मीन मीडियन जो मोड और मीडियन की उन्होंने वैल्यूज़ दी हैं सिंपली इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और मीन निकाल लेंगे। ठीक है जी, फिर नेक्स्ट उन्होंने क्या, मीन मीडियन एट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर 45 एंड 30 रिस्पेक्टिवली फाइंड मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपली हमने मीन एंड मीडियन की वैल्यू पुट करनी है और मोड कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है जी, फिर आ जाता है सिलेक्टिंग ए सुइटेबल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है जी, जिस हिसाब से हमें उन्होंने क्वेश्चन दिया होगा उस हिसाब से कैलकुलेट करना कि कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो सी है उस क्वेश्चन में फिट हो रही है। अगर हमारे पास किसी क्वेश्चन की एवरेज निकालनी है, एवरेज के लिए तो हम जो है यानी कि जो क्वांटिटेटिव जो वेरिएबल्स होती हैं, अगर हमने उनकी एवरेज निकालनी है तो जो अरिथमेटिक मीन होता है वो बेस्ट होता है। ठीक है जी, फॉर कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के लिए मीडियन एंड मोड भी जो है डिपेंड करना है। अगर हमारे पास क्वेश्चन जो है आई कलर है, ठीक है, यहाँ पे मोड अगर हम ठीक है, अगर हमारे पास इनकम के लिए आ रहा है तो फिर जो है हम मीडियन जो है ना मीडियन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी, फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज एन इम्पोर्टेंट एक्सेप्ट टू एवेलेट विच स्टैटिस्टिक्स अप्रोप्रिएट। ठीक है जी, जो हमारे पास ड्रामेटिक एंड हार्मोनिक मीन जोन्स है वो एवरेजिंग रेट्स एंड रेशो के लिए जोन्स है सही होते हैं। ठीक है जी, आज का टॉपिक हमारे यहीं तक था।